दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा देश जैसे जापान इतनी ज्यादा तबाही के बाद भी दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमीज में कैसे शामिल हो गया और कैसे वो एक डिसिप्लिन्ड नेशन बन गया? इसका राज छुपा है उनके सदियों पुराने उसूलों में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 6 जापानीज रूल्स फॉर सक्सेस के बारे में। ये सिर्फ रूल्स नहीं है, बल्कि एक ब्लूप्रिंट है जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं। अगर आप अपनी वही पुरानी हैबिट्स से परेशान हो चुके हो और लाइफ में एक बड़ा बदलाव चाहते हो, तो ये 6 रूल्स आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इकिगाई। अपने जीने की वजह तलाशो। दोस्तों, अक्सर हम सबके साथ ऐसा होता है कि हम काम तो कर रहे होते हैं, लेकिन अंदर से एक खालीपन महसूस होता है। हम पैसे कमा रहे होते हैं, लेकिन खुशी महसूस नहीं होती। हम बिजी रहते हैं, फिर भी लगता है कि कुछ छूट रहा है। जापान के लोग इस फीलिंग को एक बीमारी की तरह नहीं, बल्कि एक सवाल की तरह देखते हैं। वो कहते हैं कि जो शायद आपने अब तक अपना इकिगाई नहीं ढूंढा है। इकिगाई 2 जापानीज शब्दों से बना है। इकी यानी जिंदगी और गाय यानी मकसद या कीमत। सीधे शब्दों में कहें तो इकिगाई वो वजह है जो आपको हर सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। एक लंबी और सक्सेसफुल लाइफ जीने के लिए आपको अपने आप से 4 सवाल पूछने होंगे। इन 4 सवालों के बीच ही आपका सक्सेस छुपा हुआ है। पहला सवाल, आपको क्या पसंद है? वो काम जिसे करते वक्त आप वक्त का एहसास भूल जाते हो, चाहे वो पेंटिंग हो, कोडिंग हो या लोगों से बात करना हो। दूसरा सवाल, आप किस काम में माहिर हैं? वो स्किल जो आपके अंदर नेचुरल है या जो आपने मेहनत से सीखी है। तीसरा सवाल, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? क्या आपका काम किसी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है? क्या आप किसी की लाइफ में पॉजिटिव बदलाव ला रहे हो? चौथा सवाल, आपको किस काम के पैसे मिल सकते हैं? क्योंकि जिंदगी जीने के लिए पैसा भी जरूरी होता है। दोस्तों, ध्यान से समझिए, अगर आप सिर्फ वो काम करते हैं जो आपको पसंद है, तो वो सिर्फ एक हॉबी बनकर रह जाता है। अगर आप सिर्फ वो काम करते हैं जिसके पैसे मिलते हैं, तो धीरे धीरे जिंदगी गुलामी बन जाती है। लेकिन जब ये 4 सवाल एक ही जगह मिल जाते हैं, तब बनता है IKIGAI। जापान में एक जगह है ओकिनावा, जिसे लैंड ऑफ इमॉर्टल्स कहा जाता है। वहां दुनिया में सबसे ज्यादा लोग 100 साल से भी ज्यादा जीते हैं। जब रिसर्चर्स वहां गए तो उन्होंने एक बात देखी। वहां के लोगों की डिक्शनरी में रिटायरमेंट जैसा कोई शब्द ही नहीं है। वो 90 साल की उम्र में भी अपने बाग में काम करते हैं, मछलियां पकड़ते हैं और लोगों से मिलते रहते हैं। उनका इकिगाई उन्हें बूढ़ा होने ही नहीं देता। उनका मानना है कि जैसे ही इंसान अपना पर्पस खो देता है, उसका बॉडी और माइंड धीरे धीरे टूटने लगता है। इस ऑडियो बुक समरी का मकसद सिर्फ सुनना नहीं है, बल्कि लाइफ में बदलाव लाना है। आज ही एक डायरी उठाइए और एक पेज पर 4 सर्कल्स बनाइए। देखिए कौन सा काम इन 4 सर्कल्स में फिट बैठता है। हो सकता है शुरुआत में आपको वो काम न मिले जिसके लिए दुनिया तुरंत पैसे देती हो, लेकिन अगर आप पैशन और मिशन पर काम करेंगे तो प्रोफेशन धीरे धीरे बन जाएगा। याद रखिए, सक्सेस का पहला रूल सिर्फ पैसा कमाना नहीं है, बल्कि अपने आप को सही जगह फिट करना है। चैप्टर 1 में हमने समझा कि क्यों जीना है, लेकिन जब मंजिल बहुत बड़ी लगती है तो हम अक्सर डर जाते हैं। हमें लगता है कि इतनी बड़ी मंजिल तक कैसे पहुंचेंगे। लेकिन चिंता मत कीजिए, अगले चैप्टर में हम एक ऐसी टेक्निक सीखेंगे जो बड़े से बड़े पहाड़ को भी छोटे स्टेप्स में तोड़ देगी। चैप्टर 2 में आप सीखेंगे काइजेन, वो तरीका जिससे आप बिना थके, बिना डरे हर रोज खुद को बेटर बना सकते हैं। क्या है वो 1 मिनट रूल? जानने के लिए चलिए अगले चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। चैप्टर 2, काइजेन, सिर्फ 1% बेहतर बनने का जादू। काइजेन 2 शब्दों से बना है। काय मतलब बदलाव, चेंज, और जेन मतलब अच्छा, गुड। इसका सीधा मतलब है बेहतरी के लिए बदलाव। लेकिन यह कोई मामूली बदलाव नहीं है। काइजेन का असली फॉर्मूला यह कहता है कि आपको एक रात में स्टार नहीं बनना है, बल्कि हर रोज खुद को सिर्फ 1% बेहतर बनाना है। हम सब की प्रॉब्लम क्या होती है?
हम पहले ही दिन 2 घंटे जिम जाने का प्लान बना लेते हैं और तीसरे दिन थक कर बैठ जाते हैं। काइजन कहता है, ऐसे नहीं चलेगा। अगर आप कोई नई आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसे सिर्फ 1 मिनट के लिए कीजिए। रोजाना एक ही वक्त पर सिर्फ 1 मिनट वो काम कीजिए। आपका दिमाग इसे बोझ नहीं समझेगा। जब आप रोज 1 मिनट करते रहते हैं तो वो धीरे धीरे आपकी आइडेंटिटी बन जाता है और फिर वो 1 मिनट कब 1 घंटे में बदल जाता है आपको पता भी नहीं चलता। बड़े बदलाव दिमाग में फियर, डर पैदा कर देते हैं। जब आप सोचते हैं कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो आपका दिमाग डर जाता है और प्रोक्रास्टिनेशन, आलस शुरू हो जाता है। काइजन इस डर को धीरे धीरे खत्म करता है। ये कहता है, सिर्फ आज की एक छोटी सी विन, जीत पर फोकस करो। क्या आप आज सिर्फ एक पुशअप कर सकते हैं? क्या आप आज सिर्फ एक पेज पढ़ सकते हैं? अगर हां, तो समझो आपने आज काइजन जीत लिया। दोस्तों, टोयोटा कंपनी का नाम तो आपने सुना ही होगा। एक वक्त था जब जापानीज कार्स को कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देता था, लेकिन टोयोटा ने काइजन को अपना कोर प्रिंसिपल बना लिया। उन्होंने अपने हर एम्प्लॉई को यह हक दिया कि अगर प्रोडक्शन लाइन में एक छोटी सी भी गलती दिखे या कोई बेहतरी का आइडिया आए तो वो पूरी फैक्ट्री रोक सकता है। इसी तरह के छोटे छोटे सुधारों की वजह से आज टोयोटा दुनिया की सबसे रिलायबल कार कंपनीज में से एक है। यही रूल आपकी लाइफ पर भी अप्लाई होता है। अगर आप हर रोज सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो 1 साल बाद यानी 365 दिन के बाद आप पहले से लगभग 37 गुना यानी 37 गुना बेहतर बन जाते हैं। यही है काइजन की असली ताकत। सक्सेस कोई एक बड़ी छलांग नहीं होती। सक्सेस एक सीढ़ी है जिसे हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते जाते हैं। दोस्तों, चैप्टर 2 में हमने ये सीखा कि बड़े बदलाव कैसे छोटे कदमों से आते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम अब भी रहती है। हम शुरुआत तो कर देते हैं पर हमारा दिमाग जल्दी भटकने लगता है। कभी मोबाइल की नोटिफिकेशन तो कभी दोस्तों का कॉल। कामयाबी के लिए सिर्फ काइजन काफी नहीं होता। उस काम के वक्त आपका डीप फोकस होना भी जरूरी है। इसीलिए अगले चैप्टर में हम जापान की एक ऐसी टेक्निक के बारे में बात करेंगे जो आपकी प्रोडक्टिविटी को रॉकेट की तरह बढ़ा देगी। चैप्टर 3 में आप सीखेंगे पोमोडोरो, वो सीक्रेट वेपन जो आपके फोकस को कभी टूटने नहीं देगा। क्या है वो 25 मिनट का फॉर्मूला? जानने के लिए मिलते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 3, पोमोडोरो, अपने फोकस को रॉकेट कैसे बनाएं। दोस्तों, क्या आपको पता है कि एक रिसर्च के मुताबिक एक एवरेज इंसान हर 11 मिनट में डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और एक बार दिमाग भटक जाए तो उसे वापस उसी फोकस पर लाने में लगभग 23 मिनट लगते हैं। इसका मतलब है कि हम अपना आधा दिन सिर्फ दिमाग को वापस काम पर लाने में ही निकाल देते हैं। जापानीज लोग अपनी एफिशिएंसी के लिए जाने जाते हैं और वो इस्तेमाल करते हैं पोमोडोरो टेक्निक का। पोमोडोरो एक इटालियन शब्द है जिसका मतलब होता है टमाटर। इस टेक्निक का नाम टमाटर जैसे दिखने वाले एक किचन टाइमर पर रखा गया था, लेकिन इसका असर किसी जादुई दवा से कम नहीं है। ये टेक्निक काम कैसे करती है, इसे फॉलो करना बहुत आसान है। बस ये 4 स्टेप्स याद रखिए। स्टेप 1, अपने सबसे जरूरी काम को चुनिए। स्टेप 2, एक टाइमर लगाइए 25 मिनट का। इन 25 मिनट में दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपको सिर्फ और सिर्फ उसी काम पर फोकस करना है। नो फोन, नो वाटर ब्रेक्स, नो चैटिंग। स्टेप 3, जब टाइमर बजे तो 5 मिनट का एक छोटा ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक में आप स्ट्रेच करें, पानी पिएं या बस आंखें बंद करके बैठ जाएं। स्टेप 4, ऐसे 4 साइकिल्स पूरे करने के बाद एक बड़ा ब्रेक लीजिए 15 से 30 मिनट का। 2, ये इतनी इफेक्टिव क्यों है? हमारा दिमाग लंबे समय तक फोकस करने के लिए नहीं बना है। जब हम सोचते हैं कि हमें 4 घंटे लगातार पढ़ना है तो दिमाग डर कर पहले ही थक जाता है। लेकिन जब हम कहते हैं बस 25 मिनट काम करना है तो दिमाग आसानी से मान जाता है। ये 5 मिनट का ब्रेक आपके दिमाग की बैटरी को रिचार्ज कर देता है, जिससे आप अगले 25 मिनट फिर से 100% फोकस के साथ काम कर पाते हैं। 3, डीप वर्क की ताकत। आज की दुनिया में अटेंशन ही नया पैसा है।
जो इंसान फोकस कर सकता है वो कुछ भी हासिल कर सकता है। पोमोडोरो आपको डीप वर्क करना सिखाता है। जब आप इस रूल को अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो जो काम पहले 8 घंटे में होता था वो अब सिर्फ 3 घंटे में पूरा होने लगता है। स्क्रिप्ट हुक। दोस्तों, याद रखिए, कामयाबी इसमें नहीं है कि आप कितने घंटे काम करते हैं, बल्कि इसमें है कि उन घंटों में आपका फोकस कितना गहरा था। दोस्तों, हमने माइंडसेट सेट कर लिया, हैबिट्स सुधार ली और फोकस भी पा लिया, लेकिन अगर आपकी एनर्जी ही लो रही तो ये सब बेकार है। क्या आपको पता है कि आप जो खाते हैं और जैसे खाते हैं उसका सीधा असर आपकी कामयाबी पर पड़ता है? अगले चैप्टर में हम जापान के सबसे पुराने और सबसे सेहतमंद राज्य के बारे में बात करेंगे, जो आपको कभी थकने नहीं देगा। चैप्टर 4 में आप सीखेंगे हारा हाची ब्यू, वो तरीका जिससे आपकी एनर्जी हमेशा पीक पर रहेगी और आप कभी सुस्ती महसूस नहीं करेंगे। क्या है वो 80% का फॉर्मूला? चलिए जानते हैं अगले चैप्टर में। चैप्टर 4, हारा हाची बू, सुस्ती को खत्म करने का राज। जापान के ओकिनावा शहर के लोग दुनिया में सबसे लंबी जिंदगी जीते हैं और उनका सबसे बड़ा मंत्र है हारा हाची बू। इसका सिंपल सा मतलब है अपने पेट को तब तक भरिए जब तक वो 80% फुल ना हो जाए। हमारी सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम तब तक खाते रहते हैं जब तक पेट पूरी तरह भर न जाए या हमें ढकार न आ जाए। जापानीज फिलॉसफी के मुताबिक जब आप पेट को 100% भर लेते हैं तो आपका शरीर उस खाने को पचाने में इतनी ज्यादा एनर्जी लगा देता है कि आपके दिमाग के पास काम करने के लिए एनर्जी बचती ही नहीं। विज्ञान, साइंस कहता है कि हमारे पेट को दिमाग तक ये सिग्नल भेजने में कि मैं भर गया हूं लगभग 20 मिनट लग जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब हमें लगता है कि हम 100% भर गए हैं तब तक हम असल में ओवर ईट कर चुके होते हैं। हारा हाची बू हमें सिखाता है कि थोड़ा सा भूखा रहते हुए ही रुक जाना चाहिए। वो 20% का खाली हिस्सा आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सांस लेने की जगह देता है। आप सोच रहे होंगे कि खाने का सक्सेस से क्या रिश्ता? दोस्तों, सक्सेस के लिए हाई एनर्जी और मेंटल क्लैरिटी चाहिए होती है। जब आप हल्का खाते हैं आपका दिमाग ज्यादा शार्प काम करता है, आपको दिन भर सुस्ती महसूस नहीं होती, आपकी उम्र बढ़ती है और बीमारियां कम होती हैं। एक कामयाब इंसान वही होता है जो अपने शरीर को एक एसेट की तरह ट्रीट करे, ना कि एक कचरे के डिब्बे की तरह जिसमें जो मिले डाल दिया जाए। स्लोली खाएं, खाने को इतना चबाएं कि वो ऑलमोस्ट लिक्विड जैसा हो जाए। डिस्ट्रैक्शन छोड़ें, खाते वक्त मोबाइल या टीवी न देखें। जब आप फोकस के साथ खाते हैं तो आपको सही वक्त पर पता चल जाता है कि कब रुकना है। छोटी प्लेट का इस्तेमाल करें, हमेशा छोटी प्लेट का यूज करें ताकि आप कम सर्व करें और ज्यादा खाने से बच जाएं। दोस्तों, अब हमने एनर्जी और फोकस तो पा लिया, लेकिन जिंदगी में एक स्टेज ऐसी आती है जब हमें लगने लगता है मुझे तो सब पता है, और यही वो पॉइंट होता है जहां हमारी ग्रोथ रुक जाती है। कामयाबी का असली दुश्मन इग्नोरेंस नहीं बल्कि नॉलेज का घमंड होता है। अगले चैप्टर में हम जापान का एक ऐसा रूल सीखेंगे जो बड़े से बड़े एक्सपर्ट को भी हमेशा नया सीखने के लिए तैयार रखता है। चैप्टर 5 में आप सीखेंगे शोशिन, वो बिगिनर्स माइंड जो आपको हर दिन कुछ नया सिखाएगा और कभी पीछे नहीं रहने देगा। क्या आप तैयार हैं दोबारा एक बच्चा बनने के लिए? चलिए चलते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर 5, शोशिन, सीखने की भूख को कभी मरने मत दो। शोशिन का मतलब होता है बिगिनर्स माइंड, यानी एक नौसिखुए का दिमाग। ज़ेन बुद्धिज्म का एक बहुत पुराना कथन है, एक बिगिनर के दिमाग में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज होती हैं, लेकिन एक एक्सपर्ट के दिमाग में बहुत कम। जब आप ये मान लेते हैं कि आप एक्सपर्ट हैं तो आपका दिमाग नए आइडियाज के लिए अपने दरवाजे बंद कर देता है। लेकिन जब आप शोशिन के साथ किसी चीज को देखते हैं तो आप वही पुरानी चीज में भी कुछ नया ढूंढ लेते हैं। एक एक्सपर्ट बनने का खतरा। जब हम किसी फील्ड में माहिर हो जाते हैं तो हम चीजों को पहले से ही प्रिडिक्ट करने लगते हैं। हम नए तरीकों को इग्नोर करने लगते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा पुराना तरीका ही बेस्ट है।
शोशिन हमें सिखाता है कि चाहे आप कितनी भी बड़ी पोजीशन पर क्यों ना पहुंच जाएं, हमेशा एक बच्चे की तरह सवाल पूछते रहिए, क्योंकि एक बच्चा कभी यह नहीं सोचता कि लोग क्या कहेंगे या ये तो मुझे पहले से पता है। वो बस सीखता है। 2. स्टीव जॉब्स और शोशिन। दोस्तों, दुनिया के सबसे बड़े इनोवेटर स्टीव जॉब्स शोशिन के बहुत बड़े फॉलोअर थे। उन्होंने हमेशा कहा कि उनकी सक्सेस का राज उनका बिगिनर्स माइंड ही था। वो हर साल हर प्रोडक्ट को ऐसे देखते थे जैसे वो पहली बार कुछ बना रहे हों। इसी वजह से वो हर बार कुछ ऐसा बना पाते थे जो दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था। 3. इसे अपनी लाइफ में कैसे लाएं? अच्छे लिसनर बनिए। जब कोई आपसे बात करे तो ये मत सोचिए कि आपको जवाब क्या देना है, बल्कि ये सोचिए कि इससे आप क्या नया सीख सकते हैं। मुझे नहीं पता कहना सीखिए। इन शब्दों को कहने में कोई बुराई नहीं है। जब आप मान लेते हैं कि आपको नहीं पता, तभी आपके सीखने की शुरुआत होती है। अपने प्रेजुडिसेस छोड़िए। किसी भी चीज को जज करने से पहले उसे एक नई नजर से देखिए। दोस्तों, हमने सीख लिया कि कैसे कामयाब होना है, कैसे फोकस करना है और कैसे हमेशा सीखते रहना है। लेकिन क्या सक्सेस का मतलब सिर्फ परफेक्शन होता है? क्या लाइफ में सब कुछ हमेशा परफेक्ट रहेगा? सच तो यह है कि जिंदगी में सब कुछ हमेशा परफेक्ट नहीं होता। कभी हम फेल होंगे, कभी चीजें टूटेंगी। तो क्या हम हार मान लें? बिल्कुल नहीं। अगले और आखिरी चैप्टर में हम जापान के सबसे खूबसूरत राज के बारे में बात करने वाले हैं, जो आपको नाकामी में भी खूबसूरती देखना सिखाएगा और आपके दिमाग को सुकून देगा। चैप्टर 6 में आप सीखेंगे वाबी साबी, अधूरेपन में खूबसूरती ढूंढने का तरीका। यह वीडियो का सबसे इमोशनल और डीप पार्ट होने वाला है। चलिए जानते हैं। चैप्टर 6, वाबी साबी, अधूरेपन को अपनाना सीखो। वाबी साबी एक ऐसा जापानीज कंसेप्ट है जो हमें सिखाता है कि इस दुनिया में कोई भी चीज परफेक्ट, परमानेंट या कंप्लीट नहीं होती। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर कोई परफेक्ट दिखना चाहता है। परफेक्ट बॉडी, परफेक्ट घर, परफेक्ट करियर। लेकिन सच यह है कि असली खूबसूरती उन दरारों यानी उन क्रैक्स में होती है जो वक्त और तजुर्बे के साथ हमारी जिंदगी में आती हैं। 1. किंत्सुगी की कहानी। जापान में एक पुरानी परंपरा है जिसे किंत्सुगी कहते हैं। जब कोई मिट्टी का बर्तन टूट जाता है तो जापानीज लोग उसे फेंकते नहीं हैं, बल्कि वे उसकी दरारों को सोना यानी गोल्ड से भर देते हैं। इससे वह बर्तन पहले से भी ज्यादा कीमती और ज्यादा खूबसूरत हो जाता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि हमारी गलतियां, हमारी नाकामयाबी और हमारे दुख हमें कमजोर नहीं, बल्कि हमें यूनिक और वैल्यूएबल बनाते हैं। सक्सेस का मतलब यह नहीं कि आपने कभी गलती नहीं की। सक्सेस का मतलब यह है कि आपने अपनी गलतियों से खुद को कैसे सजाया है। 2. एक्सेप्टेंस ही सुकून है। वाबी साबी हमें एक्सेप्टेंस सिखाता है। जब आप यह मान लेते हैं कि जिंदगी में चीजें हमेशा आपके हिसाब से नहीं चलेंगी, तो धीरे धीरे आपका स्ट्रेस कम होने लगता है। आप हर दिन छोटी छोटी खुशियों का मजा लेने लगते हैं और तब आप समझते हैं कि सुकून परफेक्शन में नहीं, बल्कि एक्सेप्टेंस में है। तो दोस्तों, ये थे वो 6 जापानीज रूल्स जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। इकिगाई, अपना मकसद ढूंढो। काइजेन, रोज 1% बेहतर बनो। पोमोडोरो, 25 मिनट का लेजर फोकस रखो। हराहाचिबू, 80% पेट भरो और एनर्जी बचाओ। शोशिन, एक बिगिनर की तरह सीखते रहो। वाबी साबी, अपनी इम्परफेक्शंस को अपनाओ और सुकून पाओ। दोस्तों, ज्ञान सिर्फ सुनने से काम नहीं आता। ज्ञान तब काम आता है जब हम उसे अपनी जिंदगी में अप्लाई करते हैं। आज ही इनमें से कोई भी के रूल चुनिए और उसे अपनी लाइफ में शुरू कीजिए। कमेंट में लिखिए कि आप सबसे पहले कौन सा रूल फॉलो करने वाले हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई और आप ऐसे ही लाइफ चेंजिंग समरीज देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहिए, बांटते रहिए।